आज की कहानी एक ऐसे माँ की है जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। आज की कहानी एक ऐसे बहू की है जिसने ना सिर्फ अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने माता पिता तक को मार दिया। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसको ये तक नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें उसकी माँ उसके लिए कर रही थी। कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक बिहार के छोटे से गांव की है जहां पर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोनों का एक बच्चा था और माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। उस माँ का सपना था कि जब अपने बच्चे की शादी करेगी तो उसे अपनी बहू को बहुत सारा गहना देगी। उसके लिए समय बीतता गया, गहना पे गहना, गहना पे गहना। उस माँ ने अपने बच्चे के लिए बहुत सारा गहना बना लिया कि जब वो अपने बच्चे का शादी करेगी तो अपने बहू को इस सारे गहने उपहार में देगी। पर समय को ये मंजूर नहीं था। अचानक ऐसी खबर निकल के आती है जिसके बाद उनका जो हंसता खेलता परिवार था सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा क्या हुआ? अचानक एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी माँ चल बसी। जब उसकी माँ चल बसी तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों के बाद घर में कुछ तनाव का माहौल बनने लगा। कुछ ऐसी स्थिति बनने लगी जब पिता ने अपने बच्चे को निकाल दिया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस पिता ने वो गहना तक अपने बच्चों को नहीं दिया जो उसकी माँ ने उसके लिए रखे हुए थे। बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा और बच्चा अपना घर छोड़ के अलग जाके रहने लग गया। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। यहाँ पर दूसरी पत्नी के साथ उस व्यक्ति का एक बेटी हुआ। बेटी बड़ी हुई और बड़ी होते ही उसका जब शादी किया गया तो वो सारे गहने उस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया और बेटी अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद कुछ घटनाएं घटने लगी जहां पर उसकी बेटी को जला के मार दिया जाता है। और जला के मारने के बाद कुछ घटनाएं सामने आती है। जैसे ही ये पता चलता है कि उनकी बेटी को जला के मार दिया गया है, उसके कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि उनके सास ससुर, यहाँ तक कि उसकी पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर खबर आती है कि उनके जो माता पिता थे ये भी दुनिया छोड़ के जा चुके थे और इस बात से अनजान उनका जो पहला बेटा वो अपनी ज़िंदगी में जी रहा था। अचानक उसके साथ भी कुछ घटनाएं होने लगती है। अचानक उनके साथ समय समय पर ऐसी चीज़ें होने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसकी वाइफ ने भी कई बार महसूस किया था कि उनके घर में सब कुछ ठीक नहीं है। अब परेशान होकर उन्होंने एक मौलवी को बुलाया, उनसे पूछा कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। तो उन मौलवी साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जानकार थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जब उस आत्मा को बुलाया तो उस आत्मा ने जो बात बताए वो बहुत चौंकाने वाले थे। ये मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भेजा ये कहानी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये कहानी जान के आप शॉक हो जाओगे कि कोई चीज़ आपका कब तक पीछा करते हैं। जब आत्मा को बुलाया गया तो उस आत्मा ने बताया कि तुम क्यों इनको परेशान कर रहे हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो उस आत्मा ने बताया कि मैं इनको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं इनको कुछ बताना चाहती हूँ। बताया क्या बताना चाहती हो, बताओ। तो उस आत्मा ने बताया कि मेरा जहाँ पे शादी कर दिया गया था वो दहेज के लिए मुझे जला देते हैं। जब मैं मदद के लिए जाती हूँ तो मेरा कोई मदद नहीं करता। तो मौलवी ने बोला कि मान लीजिए अगर आपको आपके ससुर सास ने जलाया है, आपको परेशान किया है, तब तो आपको उनसे बदला लेना चाहिए था, आपको उनको परेशान करना चाहिए था, आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो। तो उस आत्मा ने बहुत चौंकाने वाली बात बोली, मैं उनको मार चुकी हूँ। वो मौलवी थोड़ा सा परेशान हो गए कि मार चुकी हो। तो उस मौलवी को उन्होंने बताया कि आपने कुछ समय एक अखबार में पेपर पढ़ा होगा कि एक पूरा परिवार खाई से नीचे गिर गया। बोले हाँ, इसमें तुम्हारा कैसे हाथ है। उस आत्मा ने बताया कि मैं अपने पति के शरीर में चली गई, जब वो कार चला रहा था तो मैंने पूरे गाड़ी को ही खाई में गिरा दिया। इससे मेरे सास ससुर और मेरा पति सब मर गया, क्योंकि मेरे मरने में कहीं ना कहीं इन सब का हाथ था। तो मौलवी साहब ने बोला कि चलो आपने उनको मार दिया तो फिर तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा। तो बोला कि ये सारी गलती मेरे माँ बाप के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब वो पूछने लगे कि आपके माँ बाप ने क्या किया। आपके माँ बाप ने तो अच्छे से शादी किया और शादी के बाद आपको उसके घर में विदा कर दिया।
तो वो आत्मा बहुत चौंकाने वाली बात बोलती है कि मेरे माँ बाप ने जो शादी के समय जो गहने दिए थे वो गहने श्रापित थे, वो गहने मेरे नहीं थे। जैसे ही वो गहने दिए गए उसके बाद जैसे मैं अपने ससुराल जाते हैं मेरे साथ ये सब घटनाएं होने लग गई, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे डायन समझ के मुझे जला दिया। ये सारी घटनाएं जब उसके बताया तो मौलवी ने बोला तब तो तुम्हें अपने माँ बाप से बदला लेना चाहिए था। तो सातमा ने एक और चौंकाने वाली बात बोली, मैंने अपने माँ बाप को भी मार दिया। अब मौलवी पूरी तरह से परेशान कि तुमने मेरे माँ बाप को भी मार दिया। तब वो आत्मा हंसते हुए बोलती है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और पुनर्जन्म के बाद भी ये मेरे साथ चीज़ हो रहे थे। बोला कि तुम आखिरकार हो कौन? तो वो आत्मा बताती है कि मैं इसकी माँ हूँ, जो अपने बच्चे के लिए जो मैंने गहने रखे थे उसको बचाने के लिए मैं ये सब कर रही थी। जब मैंने देखा कि मेरे पति ने ये सारा कुछ अपनी बेटी को दे दिया और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के साथ ये चीज़ हुआ, मैं इसके लिए कर रही थी। और उस आत्मा ने बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि तुम्हारे सारे गहने एक जगह पे रखे हुए हैं। जब वो लड़का जाके वहाँ पे देखता है तो सच में पूरे गहने वहाँ पे रखे थे। तो एक छोटी सी लापरवाही, छोटा सा लालच न जाने कितने लोगों की जान ले लेती है। तो अगर आप भी किसी के लिए अगर कोई वस्तु विशेष रखते हो या किसी ने रखा है तो उस चीज़ को छेड़छाड़ करने से पहले आप एक बार सोचिएगा ज़रूर।